हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि की क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 1 के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल 1 देखते हैं नंबर सिस्टम का। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारा? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसको हमें बताना है कि ये सही है या हमारी स्टेटमेंट्स गलत है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो चलिए हम इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं क्या कह रहा है। होल नंबर सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? अगर हम देखेंगे तो होल नंबर हमारे होते हैं 0 से 9 वाले। और हमें इसको क्या बताना है? होल नंबर को हमें बताना है नेचुरल नंबर। और हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे हो गए 1 से 9 वाले। तो अब हमें इसे बताना है कि जितने भी होल नंबर हमारे होते हैं वो हमारे सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 इंक्लूड होता है और जबकि नेचुरल नंबर में हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। तो हम क्या बोल देंगे? ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो हम इसमें फॉल्स लिखेंगे। और इसका रीज़न क्या आ जाएगा? रीज़न आ जाएगा बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। कि 0 हमारा होल नंबर है लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। कि जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 जिसमें आता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि हमें इसको रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म। अगर हमें इसको दिखाना है रेशनल नंबर की फॉर्म में तो हम कैसे दिखा सकते हैं? जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 2 पी की जगह पे और क्यू ले लिया 1 की जगह पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। और 2 हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। तो हम इसका भी एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। लेकिन हमें इसको रीज़न देना है तो एग्जाम्पल में हमने क्या मान लिया? एम इज़ एन वेयर एम इज़ एन इंटीजर, मतलब कि हमने कोई भी इंटीजर मान लिया एम को और नीचे हमेशा हमारा 1 आएगा तभी हमारा ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हम इसको इसकी तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो हमें यही एक्सप्लेन करना है कि हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है और रीज़न में हमेशा यही वाला रीज़न देना है हमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारा थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो जितने भी हमारे रेशनल नंबर है वो इंटीजर होते हैं। तो ये हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसा कि हम देखेंगे हमारे रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर हमारे हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसा कि हमने मान लिया 1/2। लेकिन ये हमारा इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0.5 आएगा, या कोई भी नंबर ले ले 3/5 ले लेंगे तो भी हमारा कुछ पॉइंट में आएगा। लेकिन जब हमें बताना है कि वो इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है? या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा जो हमारा इंटीजर कहलाएगा। तो इंटीजर में कभी भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आती है। तो इसीलिए ये हमारा रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो हम इसको ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, चाहे हम ये भी एग्जांपल देके बता सकते हैं कि 1/2 इज एन रेशनल नंबर बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी रीजन के हिसाब से। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम अपने सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारा? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो हमें अब 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। तो और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कितने निकालने हैं? हमें 5 निकालने हैं। हमने इसे साइड में लिख लिया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखा क्योंकि हमें 1 का और 2 के बीच में निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें कितने निकालने हैं? एक मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ जिससे आपका आराम से निकल जाएगा। जैसे हमारे 5 नंबर्स निकालने हैं तो हमने क्या करा? इसमें ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दी। मतलब कि ऊपर का कैंसिल भी हो जाएगा तो हमारा 1 ही बचेगा। तो अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करी तो क्या आ गया? 6/6। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? 2 में भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
हमेशा याद रखना, हमें जितने भी नंबर्स कहे जाएंगे, अगर हमें 6 नंबर्स निकालना है तो हम उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 12/6। अब 6/6 और 12/6 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर्स आएंगे उसमें, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो हम बोल देंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर कितने हो गए, 5 निकालने थे, तो अब हमारे इसके और इसके बीच में हमारे 5 ही आएंगे। कैसे आ गए, एक हो गया हमारा 7/6, 6 के बाद क्या आ गया 7 आ गया, ऐसे ही हमारा 8/6 12 तक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे 11 तक लिख लिया, क्योंकि हमें 6 और 12 को नहीं लेना, इनके बीच के नंबर्स को लेना, और नीचे हमारा 6 एज इट इज़ चल रहा है। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स निकल गए, और ये सबसे इजी मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और ये 2 मार्क्स के हमेशा आते हैं। तो आप इसको इम्पोर्टेंट भी टिक लगा सकते हैं कि आपके ये हमेशा 2 मार्क्स के मिलेंगे। तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है आपके एग्जाम में भी, तो ये आराम से आपका हो जाएगा। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इज 0 अ रेशनल नंबर। हमसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 0 हमारा क्या रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है, और जो P और Q है वो हमारे इंटीजर्स है, और हमेशा Q जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये हमें क्या देती, रेशनल नंबर की हमें डेफिनेशन दे दी। तो सबसे पहले हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें क्या बताना है, 0 इज़ अ रेशनल नंबर और नॉट। तो हमने एक स्टेटमेंट लिख दी कि 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर 0 हमारा रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे रेशनल नंबर में लिखना था 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि Q को हमारे 0 के इक्वल नहीं होता, तो हम इसमें कोई भी 1 2 3 वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही 0/2 लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको हम 0/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा, ये सारी वैल्यूज़ हमारी हमेशा 0 के इक्वल आएंगी। तो जो 0 है हमारा वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर, और फिर हम यही प्रॉपर्टी दिखा देंगे कि ये सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी वजह से जो 0 है हमारा वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो हमें अगर कॉपी में भी अपनी सॉल्व आउट करके लिखना है, क्योंकि अभी स्कूल क्लोज है तो सारा काम हमारा ऑनलाइन चल रहा है, तो उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करने पे तो हम यही मेथड अपना कॉपी में भी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड भी, और ऐसे ही हमें एक्सप्लेन करना है। ये एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। जैसा हमने पहले बताया था कि अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है, हमें इसमें 6 निकालना है, तो हम इसमें एक ज़्यादा नंबर से उसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 6 निकालना है तो कितने से करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। किस किस के बीच में निकालने हैं, हमें 3 and 4 के बीच में निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 3 लिखा, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें निकालने हैं 6 रेशनल नंबर। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, ऊपर भी 7 से नीचे भी 7 से, तो कितना आ जाएगा 21/7। ऐसे ही अब क्या करेंगे, 4 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 7 से और नीचे 7 से, तो कितना आ जाएगा 28/7 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, रेशनल नंबर लिखना है। तो हम क्या ऐसे लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इसके बीच में जितने भी हमारे रेशनल नंबर आ रहे हैं वो सारे हमें लिखने हैं। तो रेशनल नंबर कितने आ गए, अब इसके और इसके बीच में देखेंगे कि मतलब 21 और 28 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे क्या क्या आ जाएंगे, 22 आ गया, 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, 26 आया, 27 आया, और नीचे हमारा अपॉन 7 एज इट इज़ चल रहा है। तो हमारा अपॉन 7 एज इट इज़ आ गया। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में। और हम देखेंगे ये हमारे 6 रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, जितने हमें निकालने थे कि रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर आपको एग्जाम में भी नोट करना है तो आप इसको इस पैटर्न से करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, 2 मार्क्स का था। तो आपका बस इसको आपको सिंपली सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते हैं, ओनली MCQ में पूछ लिए जाएंगे या एक्सरसाइज में दे दिए जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही, हमें क्या निकालना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5।
लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर में दिए हैं, तो मैं आपको इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपके जो रेशनल नंबर निकालने हैं दो नंबर के बीच में, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, हमें निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच में। जैसे कि आप मेरा मेथड देख लिए है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके समझा रही हूँ आपको। तो हमें निकालने कितने, हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो एज इट इज़ हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी एंड नीचे भी। तो कितना आ जाएगा, 18/30 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 4/5 में भी ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया, 24/30 आ गया। फिर अब हमें बताना है इसके बीच में रेशनल नंबर कितना है। तो हमने लिख दिया रेशनल नंबर बिटवीन आर। मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया, आप लिख सकते हैं इसमें रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो अब हम इसके बीच के नंबर लिखेंगे। तो कितना आ गया, 19/30। कैसे आ गया, 18 से 24 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 5 नंबर्स आएंगे, उनको नोट करना है। तो और क्या आ जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो जैसा कि हम देखेंगे, तो ये हमारे 5 नंबर्स रेशनल नंबर निकल के आ गए। और हमें यही नंबर्स निकालने थे, तो हम इसी मेथड से करेंगे, हमें आराम से 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा नंबर के नहीं आते हैं। तो अब हम अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में हमारा पहला पार्ट क्या कह रहा है, हमें इसमें भी जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू या फॉल्स बतानी है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है कि सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से 9 होते हैं, और होल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 0 से 9 होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर में इंक्लूड है। तो हमें क्या पता चलता है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे होल नंबर कंटेन करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो बस हमें यही एग्जांपल लिखना है, मतलब स्टेटमेंट रीजन जो पूछेगा वो यही लिखना है कि होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, सो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अब हमारी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि सारे इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, होल नंबर हमारे 0 से 9 तक जाते हैं या उससे भी आगे चलते हैं। तो हमें क्या बताना है कि इंटीजर हमारे क्या होते हैं। अगर इंटीजर को देखेंगे तो वो या तो नेगेटिव नंबर होते हैं या पॉजिटिव होते हैं या उसमें 0 इंक्लूड होता है। तो अब हमें क्या देखना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम देखें तो होल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते, मतलब -2 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो जो ये हमारी स्टेटमेंट हुई वो हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कि ये स्टेटमेंट गलत है कि सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी आता है इंटीजर्स में, जो कि हमारे होल नंबर में नहीं आते हैं। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट बोल रहा है हमारा कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो सारे हमारे होल नंबर होते हैं। तो चलिए हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा हमारा 1/2। और ऐसे ही अगर हम होल नंबर देखें, हम पहले भी 2 पार्ट्स में देख चुके हैं स्टेटमेंट में, वो 0 से 9 होते हैं, उससे ज़्यादा चलते रहते हैं। तो अब हमें क्या बताना है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर को होल नंबर में कैसे, अगर हम यही एग्जाम्पल ले लें इसका, 1/2 का क्या वो होल नंबर कंटेन करता है, वो होल नंबर कंटेन नहीं करता है। तो क्या कहलाएगा कि 1/2 रेशनल नंबर तो है, लेकिन वो होल नंबर जो है हमारा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। और इसी पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो हमने 1.1 एक्सरसाइज अपनी डिस्कस कर ली है, आपको सॉल्यूशन भी करके दिखा दिए हैं, और मैंने एग्जाम्पल से स्टार्टिंग के थे, पेज नंबर 3 और 4 के, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आपका इतना कोर्स, मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो अब हम कल आगे करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता रहेगा कि हमको नंबर लाइन्स और वो सब जो भी है इसमें आ रही है हमारी एक्सरसाइज में, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी। थैंक यू।